Two identical spherical balls of mass m and radius r, each are stuck on two ends of a rod of length 2r and mass m. The moment of inertia of the system about an axis passing perpendicularly through the center of the rod. तो एक ऐसा सिस्टम बना रखा है जैसे वो डबल टाइप का होता है, जैसे सर्कुलर सा ना, वो एक पत्थर टाइप का आता है, दोनों तरफ ऐसे स्फीयर का रहता है, बीच में से रॉड का। तो वैसा एक सिस्टम बना रखा है। चलो जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, स्फेरिकल बॉल दिया है तो क्या माना जाए, हॉलो स्फीयर माने सॉलिड स्फीयर माने? कुछ भी नहीं बोलेगा तो सॉलिड स्फीयर माने, कुछ भी नहीं बता रहा है स्पेसिफिकली तो सॉलिड स्फीयर माने। अगर हॉलो स्फीयर मतलब चाहेगा तो वो अलग से हमको बताएगा भाई कि हॉलो स्फीयर ऐसा है। ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है। तो दो सॉलिड स्फीयर, एक रॉड, रॉड, दो, सबका मास तो एम ही दे रखा है। सबका मास कितना दे रखा है? एम। इस रॉड की लेंथ 2r है, इन दोनों रेडियस का, स्फीयर का रेडियस r है, ठीक है। अब पूछ रहा है इस पूरे सिस्टम कैसे घुमा रहे होंगे भाई, इस पूरे सिस्टम कैसे घुमा रहे होंगे, बीच में से ऐसे ऐसे घूम रहा होगा, ऐसे घूम रहा होगा, ठीक है। पूछा पूरे सिस्टम को मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, बड़े आसानी से निकल जाएगा, कुछ कठिनाई नहीं। बताओ। अरे भाई रॉड का तो मैं लिख ही लूंगा, क्या लिखूंगा? एम एल स्क्वायर बाई 12। बस लेंथ की जगह क्या रखूंगा? 2r। चलो पहले रॉड का तो लिख ही देते हैं भाई। एम एल स्क्वायर, लेंथ है 2r स्क्वायर, एम एल स्क्वायर बाई 12, ये क्या हो जाएगा? m बाई 12 और 4r का स्क्वायर, मतलब कि 1/3 mr स्क्वायर। ये आया होगा मेरे हिसाब से। चलो अब बात आती है कि मुझे तो स्फीयर का भाई इस एक्सिस से पता है, किससे? ये डायमेट्रिक एक्सिस से पता है, इसको ज्योमेट्रिक एक्सिस जो भी बोलना चाहो बोल सकते हो। ये डायमेट्रिक एक्सिस से तो पता है मुझे कितना होता है। सॉलिड स्फीयर है तो इसके लिए कितना हो जाएगा? 2/5 mr स्क्वायर। बट इस एक्सिस से थोड़ी हमको पता करना। ये स्फीयर इस एक्सिस पे तो रोटेट नहीं कर रहा, ये स्फीयर इस एक्सिस पे रोटेट कर रहा। बट ये वाली जो एक्सिस है इस डायमेट्रिक एक्सिस के पैरेलल है, ये वाली एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास हो रही, तो दोनों के बीच में हम लोग क्या लगा सकते हैं? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अच्छा, ये डिस्टेंस टोटल 2r है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? r, और ये डिस्टेंस ये कितना है? r। मतलब इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच की दूरी कितनी है? 2r। मुझे इस एक्सिस के अबाउट पता है 2/5 mr स्क्वायर प्लस डायमेट्रिक एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मुझे पता है इसके थ्रू करना है, प्लस m इंटू 2r का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 2/5 mr स्क्वायर प्लस 4mr स्क्वायर, क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ जरा। 2 5 हो जाए 20, 22/5 mr स्क्वायर। बट ये तो सिर्फ इस स्फीयर के लिए है। सेम ही कहानी किस स्फीयर के लिए होगी? इस स्फीयर के लिए भी कहानी सेम होगी, तो इसके सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, ये हो जाएगा हमारा 44/5 mr स्क्वायर। अब मुझे फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ऐड करना है सिंपली, दैट वुड बी 1/3 mr स्क्वायर प्लस 44/5 mr स्क्वायर। mr स्क्वायर कॉमन ले लो भाई, एलसीएम कितना आ गया? 15, 3 5 जा प्लस 5 3 जा, 3 3 4 जा 12 के 1 132, 137/15 mr स्क्वायर। ऐसा कोई आंसर है क्या? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्या किया हमने? कोई कठिन काम नहीं। मुझको रॉड के सेंटर के लिए तो पता था, सीधे सीधे पहले एम स्क्वायर बाई 12 किया। इधर एक स्फीयर लगा हुआ था, इधर एक स्फीयर लगा था, इस स्फीयर के डायमेट्रिक एक्सिस से मुझे पता था वही सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा था। ये एक्सिस, ये वाली एक्सिस, ये स्फीयर के मानो सेंटर से जा रहा है, और ये दोनों एक्सिस आपस में पैरेलल है, दोनों के बीच में पैरेलल एक्सिस पर लगा सकता हूं। अगर मुझे सेंटर ऑफ मास से पास होते हुए किसी भी एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो उसके पैरेलल किसी भी एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता कर सकता हूं यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम।
तो यहाँ दोनों के बीच में मैंने क्या लगा ली, दोनों के बीच की दूरी निकाली, सेंटर ऑफ मास के थ्रू मुझको पता था ICM मतलब 2/5 mr² प्लस md², दोनों के बीच की दूरी 2r²। सॉल्व किया, 2 से मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, सेम कहानी इसके लिए भी रहेगी, इसके लिए भी सेम ही दूरी है, 2r, सब कुछ 2/5 mr² सब कुछ। फिर क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, फाइनली दोनों की लिमिट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर दिया। ठीक है, बट मेहनत का काम, थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता है। ठीक है।